और अब वक्त है बिग एंड बोल्ड का, खबरों का रोलर कोस्टर। आपके सरोकार की हर एक खबर आपके पसंदीदा अंदाज में। सबसे पहले बताता हूं आज किन खबरों पर रहने वाला है फोकस। आज हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में सियासी खलबली, बीजेपी के वीडियो में कमलनाथ की कुंडली। पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आपको आगे दिखाएंगे। विसर्जन जुलूस में कहां चले डंडे, कहां हुई मारपीट, किसने चलाया भड़काऊ तीर, सब कुछ आपके सामने होगा। महायुद्ध के मैदान में भी आपको लेकर जाएंगे जहां पुतिन का तैयार किया हुआ खतरनाक प्लान नेटो के खिलाफ मिशन स्मशान आपके सामने होगा। और आसमान पर प्याज के दाम, क्या है सरकार के पास सॉलिड समाधान, ये खबर भी आपके सामने होगी। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी एरिया कनॉट प्लेस में बैरिकेडिंग पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर कार चढ़ा दी गई। रात के वक्त कांस्टेबल सड़क पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी एक बेकाबू कार आई, कांस्टेबल को रौंदते हुए आगे निकल गई। बताया जा रहा है कि कार चला रहा शख्स नशे में था। घटना 24 अक्टूबर की है। हादसे में कांस्टेबल घायल हो गया। आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है। गुजर रही है, जैसे ही सरिया ने बिजली के तारों को छुआ तो उस शख्स को करंट का बहुत तेज झटका लगा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। यहां पर आपको तस्वीरों में वो नजर भी आ रहा है। और अगली अहम खबर यह कि मुंबई के पास ठाणे के कल्याण में पानी की पाइपलाइन फटने से पूरे इलाके में पानी भर गया। दरअसल वहां एक पुल को बनाने का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान पाइपलाइन फट गई और पाइपलाइन में पानी का इतना फोर्स था कि करीब 100 फीट ऊपर तक पानी का फव्वारा नजर आया। इतनी ज्यादा तादाद में पानी बहने से कुछ ही देर में उस इलाके में एक बड़ा हिस्सा पानी हो गया। बताया गया कि इस घटना में कुछ गाड़ियों को मामूली नुकसान भी पहुंचा है। गुजरात के सूरत में मिनी ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर जैसे ही मिनी ट्रक के ड्राइवर को लगी, उसने फौरन ही एक तालाब के किनारे मिनी ट्रक को खड़ा किया और वहां मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया। उस मिनी ट्रक में जो सामान भरा था उसमें आग लगी थी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बिहार के छपरा से खबर। बिहार के छपरा में विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुटों में मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई है। 4 लोग जख्मी हुए हैं। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। मौके पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर उपद्रवियों को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। मारपीट और पथराव में शामिल कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी हालात काबू में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। बेहाल बेशक हो रहा हो दिल्ली और आसपास वालों का, पराली जलाने के मामलों में नासा की सैटेलाइट ने जो दिखाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। नासा की सैटेलाइट बता रही है कि हरियाणा 25 अक्टूबर 2023 और पंजाब, यहां दोनों जगहों पर क्या स्थिति है। पंजाब की तस्वीरें आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं मैप में, ये है पंजाब। ये जो आपको लाल डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम जगहों पर पराली जलाए जाने के बाद ये सैटेलाइट से कैप्चर की गई ये जगहें हैं। ये हरियाणा दिखाई दे रहा है, ये पंजाब दिखाई दे रहा है। हरियाणा और पंजाब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं। पंजाब कह रहा है कि हरियाणा की वजह से ऐसा हो रहा है और हरियाणा कह रहा है पंजाब को देखना चाहिए कि उसके कितने बड़े इलाके में पराली जलाई जा रही है। और इस सब के बीच पराली जलाए जाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली और आसपास लोगों का दम घुटना जारी है और सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि सियासत में सच्चाई जो है एक तरफ जाती जा रही है और लोगों को की परेशानी आने वाले दिनों में भी खत्म होगी, ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। अगली खबर यह है कि आपको पराली के साइड इफेक्ट क्या है ये पता होने चाहिए। पराली के धुएं से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का दम घुट रहा है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तो 500 को टच कर गया है। बात दिल्ली के करीब नोएडा की भी आप जान लीजिए। यहां औसत AQI 227 और अधिकतम 324 रिकॉर्ड किया गया है। गाजियाबाद में हालात नोएडा से भी बदतर हैं। यहां औसत AQI 360 और अधिकतम 500 रिकॉर्ड किया गया है। अब हरियाणा के हालात आपको बता देते हैं। सबसे पहले गुरुग्राम जान लीजिए। यहां AQI 291 291 और अधिकतम 404 के स्तर पर पहुंच गया है। फरीदाबाद में औसत AQI 171 और अधिकतम 406 रिकॉर्ड किया गया है। इसके बावजूद फेफड़े लड़ रहे हैं अपने आप में, यही बहुत बड़ी बात है। और ब्रिटेन के बर्मिंघम से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बीच सड़क में पुलिस और ड्रग तस्करों में झड़प हो गई। गिरफ्त से बचने के लिए तस्करों ने साइकिल से पुलिस पर हमला कर दिया। काफी देर तक पुलिस के साथ हाथापाई हुई। ये सब बर्मिंघम की खचाखच भरी सड़क पर हुआ, जिसे देखकर लोग भी दहशत में आ गए। हैरानी की बात है कि दोनों तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से निकलने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश में खलबली, बीजेपी के वीडियो में कमलनाथ की कुंडली। पूरी खबर दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए देश की राजधानी में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट एक्सपोज्ड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की हशीश के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्रग नेपाल सीमा से तस्करी करके दिल्ली लाई गई थी। पकड़े गए लोगों में एक नेपाली नागरिक भी है। सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अलकायदा को फंडिंग करने वाले बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकवादी का नाम अबू बकर बताया जा रहा है। अबू बकर NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल हुमायूं खान के संपर्क में था।
अमेठी में दबंगों ने एक लड़की को घर में घुसकर जिंदा जला दिया। वारदात को अंजाम देकर सभी मौके से फरार हो गए। गंभीर अवस्था में लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो मृत घोषित कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 5 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा ददरी हलिया मार्ग पर हुआ। पाकिस्तान ने सीमा पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की गोली का बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान और एक महिला घायल हुए हैं। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी पीठ के जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने जगतगुरु की किताबों का लोकार्पण किया और इस दौरान जगतगुरु ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताते हुए कहा कि उन्होंने देश का कायाकल्प कर दिया। इतना ही नहीं, जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें आंख नहीं चाहिए बल्कि भारत में बार बार जन्म चाहिए। बिग बोल्ड में अगली खबर यह कि राजस्थान में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में घमासान थम ही नहीं रहा। उधर जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर नाराज कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं की मांग है कि सांगानेर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बदल दिया जाए। बीजेपी ने यहां से मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बिग एंड बोल्ड, यहां पर खबरें आप मध्य प्रदेश से सुने या फिर राजस्थान से। इलेक्शन बाउंड स्टेट्स में यही सुनाई दे रहा है। खासतौर से इन 2 राज्यों में यह दिखाई दे रहा है कि टिकट के बाद लोग असंतुष्ट हैं। दोनों ही खेमों में यह समस्या दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी का कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला तेज हो गया। अब बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दोनों पर बड़ा वार किया है। क्या कुछ है इस वीडियो में, बहुत जल्दी से खुद देखिए। क्योंकि ये तूने झोल रे तेरी ये बेईमानियां, करप्शन की कहानियां। और पुतिन का खतरनाक प्लान, नेटो के खिलाफ मिशन शमशान। खबर पर पूरी डिटेल आगे, उससे पहले देखिए एक और केस में मुख्तार अंसारी को सजा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गाजीपुर गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा के साथ मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। असम सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी करके कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित हैं, वो सरकार की अनुमति के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता, भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति हो। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। भूपेश बघेल के बाद अशोक गहलोत ने ईडी को लेकर विवादित बयान दिया है। अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान में कुत्तों से ज्यादा ईडी घूम रही है। इससे पहले बघेल ने कहा था छत्तीसगढ़ की सड़कों पर कुत्ते बिल्ली से ज्यादा ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं। बिहार में आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी की है। फतेह बहादुर ने कहा कि दुर्गा इतनी शक्तिशाली थी तो अंग्रेजों से लड़कर उन्हें भगाया क्यों नहीं। उन्होंने महिषासुर को यादव समाज का शक्तिशाली राजा बताया। रामपुर में आज आजम खान के 40 करीबियों पर इनकम टैक्स ने रेड डाली। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी सरकार में ठेके मिले थे। आरोप है कि इन लोगों ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए पैसा डाइवर्ट किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी मुख्यालय में भाजपा को जानिए कार्यक्रम के तहत छात्रों से मुलाकात की। इसमें केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के 70 बच्चे शामिल थे। इन बच्चों ने कल भारत मंडपम और संसद भवन का दौरा किया था। यूक्रेन के साथ चल रही जंग को जीतने के लिए रूस ने एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत तेलंगाना के सूर्यापेट से अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया है। शाह ने कांग्रेस और बीआरएस को गरीब पिछड़ा विरोधी बताया है। शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी सत्ता में आने पर पिछड़े वर्ग का सीएम बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य गरीब कल्याण है और केसीआर की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य परिवार कल्याण है। मैं तेलंगाना की जनता को अपील करने आया हूं कि परिवार कल्याण में विश्वास रखने वाली पार्टियां तेलंगाना को आगे नहीं बढ़ा सकती। कुछ तो पहले टमाटर ने लाल किया था, अभी प्याज रुला रहा है। टमाटर के बाद अब प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के लासगांव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट यानी एपीएमसी मार्केट में प्याज की थोक कीमतें पिछले 15 दिनों में 60% तक बढ़ गई हैं, जबकि पिछले एक हफ्ते में इसके भाव 18% बढ़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के इवेंट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 में लोगों ने ऐसे हैंग करने वाले आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और हमें सेवा का अवसर दिया। उस समय हम मोबाइल फोन के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ने ईशा आकाश और अनंत अंबानी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। आज स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने इसके बारे में जानकारी दी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने के पक्ष में 98% से ज्यादा वोट डाले गए। शेयर बाजार में आज एक बार फिर हरियाली लौट आई। सेंसेक्स 634 अंकों की बढ़त के साथ 63,782 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने 190 अंकों की दौड़ लगाई। सराफा बाजार में सोना और चांदी में गिरावट देखने को मिली। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, माफिया डॉन आज थर-थर कांप रहा है।
बांदा जेल की तन्हा बैरक में कैद मुख्तार आज रात भर सो भी नहीं पाएगा क्योंकि उसकी नींद उड़ा दी। गैंगस्टर एक्ट में फिर से मिली 10 साल की सजा ने उसकी नींदें गायब कर दी। कोर्ट में जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, माफिया मुख्तार की सारी रंगबाजी हवा हो गई। वो अपनी उम्र की दुहाई दे देकर रहम की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा मुख्तार अंसारी। लेकिन 13 महीनों में मुख्तार को मिली ये छठी सजा। इससे इतना तो इस बार जरूर साफ हो गया कि मुख्तार जब तक जिएगा जेल की ही चारदीवारी में सांस लेगा। चौदह साल का इंतजार, लेकिन फांसी से बच गया मुख्तार। गैंगस्टर के एक और केस में 10 साल की सजा। सजा के साथ 5 लाख का जुर्माना। जिस बाहुबली ने सारे हिसाब बंदूक से किए, अब उसका हिसाब कानून ने एक बार फिर कर दिया। बांदा जेल की तन्हाई बैरक में कैद मुख्तार की नींद जिस खौफ ने उड़ा रखी थी, वो हकीकत में बदल गया और माफिया डॉन के दिन रात का चैन एक बार फिर छिन गया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी। मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। मुख्तार के साथ दूसरे दोषी सोनू यादव पर 2 लाख का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गैंगस्टर से जुड़े एक मामले में आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई और इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मुख्तार के साथ दूसरे जो सही अभियुक्त सोनू यादव को 5 साल की सजा हुई है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल ये पूरा मामला साल 2009 का है, जब करंडा के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी और इसके साथ ही मोहम्मदाबाद के रहने वाले मीर हसन के जानलेवा हमला हुआ था। और इन दोनों ही मामलों को आधार बनाकर जो गाजीपुर में बाकायदे इन दोनों के खिलाफ यानी सोनू यादव और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो धाराएं थी वो लागू की गई थी। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। गाजीपुर कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के तीसरे मुकदमे में मुख्तार अंसारी को लगातार सजा सुनाई गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने जैसे ही मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई, कभी खुद को कानून से ऊपर समझने वाला ये माफिया डॉन मायूस हो गया और जज से मायूसी भरे लहजे में कहा कि हुजूर, इस मामले में मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूँ। जिस वक्त मुख्तार अंसारी को कोर्ट में सजा सुनाई जा रही थी, उसके चेहरे की हवा यहाँ उड़ी थी। डॉन दहशत में दिख रहा था। वो बार बार जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज से कम सजा देने की गुहार लगाई। उसने अपनी उम्र का हवाला दिया। उसने जज से बताया कि उसकी उम्र 60 साल के ऊपर हो चुकी है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी ने जज के सामने अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया। उसने बताया कि उसे डायबिटीज के साथ साथ तमाम तरह की बीमारियां हैं, लेकिन जज ने शायद रहम नहीं दिखाया और गैंगस्टर मामले में जो सबसे अधिकतम सजा होती है यानी 10 साल, उसे मुख्तार अंसारी को दिया गया है, यानी 10 साल की सजा दी गई है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उसके मद्देनजर जज ने यह फैसला लिया है। मुख्तार भले ही उस वक्त गाजीपुर जेल में कैद था, लेकिन जेल से ही वो अपनी मुख्तारी चला रहा था। साल 2009 में करंडा के सबुआ निवासी रिटायर्ड शिक्षक कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी। वहीं मीर हसन नाम के शख्स पर 24 नवंबर 2009 को जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मुख्तार अंसारी को 120B यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया। दोनों वारदातों को मिलाकर गाजीपुर के करंडा थाने में साल 2010 में मुख्तार पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया। इन दोनों मामलों में मुख्तार सेशन कोर्ट से बरी हो चुका था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया और अब उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से इनको अब तक जो 5 मामले में सजा हो चुकी है, उसका हवाला देते हुए इनको अधिक से अधिक सजा देने के लिए निवेदन किया गया माननीय न्यायालय से। और अभियुक्त गण के अधिवक्ता और अभियुक्त गण द्वारा कम से कम अपनी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए और उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने का निवेदन किया था माननीय न्यायालय से। और माननीय न्यायालय ने समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख के अर्थदंड से मुख्तार अंसारी को और 5 साल के सश्रम कारावास और 2 लाख
के अर्थदंड से सोनू यादव को दंडित किया। हालांकि मुख्तार के वकील का कहना है ये केस मेंटेनेबल नहीं है और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेंगे, लेकिन कोर्ट के फैसले पर कपिल देव सिंह का परिवार खुशी जता रहा है, इसे इंसाफ की जीत बता रहा है। सजा से सर हम लोग खुश हैं, उनको सजा करार हुआ उसके लिए हम बहुत खुश हैं। इसके लिए दोषी करार दिया तो हम न्यायाधीश के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। उनके इस बात के लिए बहुत खुशी है कि उन्होंने मुजरिम को सजा करार की। जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, मुख्तार अंसारी बेचैन हो गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुख्तार को फौरन तन्हाई बैरक में शिफ्ट कर दिया, मगर इस दौरान भी वो काफी परेशान और तनाव में दिखा। तन्हाई बैरक में भी उसका यही हाल रहा। हैरत की बात यह है कि ये वही माफिया मुख्तार अंसारी है जिसके इशारों पर यूपी की कानून व्यवस्था हिल जाती थी, जो खुद को कानून से बड़ा समझने लगा था। आज वही मुख्तार कानून के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका है। मुख्तार की ये बेचैनी यूं ही नहीं है, उसके गुनाहों की लिस्ट देखे तो उससे साफ हो जाता है कि ये माफिया डॉन जब तक जिंदा रहेगा जेल में ही सड़ता रहेगा। 7 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पहले भी गैंगस्टर के 2 मामलों में मुख्तार को 10-10 साल की सजा हो चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी को सबसे बड़ी सजा उम्र कैद सुनाई जा चुकी है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद साल 2005 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 29 अप्रैल 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार के खिलाफ चौतरफा एक्शन हो रहा है। उसके काले साम्राज्य को मटियामेट करने के लिए हर एजेंसी एक्शन मोड में है। मुख्तार के खिलाफ मुकदमों की तेजी से सुनवाई हो रही है, फैसले आ रहे हैं। इसी के साथ इनकम टैक्स और ईडी जैसी एजेंसियां इस माफिया के अर्थतंत्र पर चोट पहुंचा रही हैं। वहीं मुख्तार के गुर्गे या तो मारे जा रहे हैं या फिर उन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें यहीं थमती नहीं दिखती। अब उसरी चट्टी गैंगवॉर केस में भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ एसआईटी जांच पूरी हो गई है और गाजीपुर कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की गई उसके मुताबिक उसरी चट्टी गैंगवॉर में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया। उसरी चट्टी में 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी पर हमला हुआ था। इस हमले में मुख्तार के गनर समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी। हमले में मनोज राय की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। 22 साल बाद इसी साल जनवरी में मृतक मनोज राय के पिता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने मुख्तार पर ही बेटे मनोज को घर से ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया, जबकि मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश गैंग पर हमला करने का आरोप लगाया था। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अब इस केस का भी ट्रायल जल्द शुरू होगा। मुख्तार अंसारी वादी और जितने इंजर्ड गवाह हैं सबको जो है अब अभियुक्त के कॉलम में लिख दिया गया है, नाम डाल दिया गया है। और जो 3 आदमी तौकीर इसराइल और रमेश राम जो कि गवाही दे चुके हैं कि उसरी चट्टी में ये घटना घटी थी, बयान दे चुके हैं कोर्ट में। उसके बाद उनको फिर इस मुकदमे में भी जो मनोज राय वाले में है इसमें भी गवाह बना दिया गया और 161 के बाद 164 भी करा दिया। वैसे तो मुख्तार अंसारी साल 2005 से ही जेल में बंद है और जितनी उसे सजा हुई है उससे ज्यादा दिन से वो जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी मुख्तार का काला साम्राज्य बढ़ता ही गया। जेल कोई भी हो, मुख्तार का रुतबा बना रहा। मुख्तार पर हत्या के 8 केस तो जेल में रहते हुए ही दर्ज हुए। गाजीपुर जेल में रहा तो मछलियां खाने के लिए जेल में तालाब खुदवा दिया। मुख्तार बांदा जेल आया तो 1.5 साल जेलर की कुर्सी खाली रही। 1.5 साल तक कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने को तैयार नहीं हुआ। मुख्तार जिस जेल में रहा उसे अपने मन मुताबिक बना लिया। जेलर कोई रहा, चली मुख्तार की ही। रिटायर्ड पुलिस अफसर और जेलर भी ये बात मानते हैं। लेकिन योगी राज में ना अब मुख्तार की वो हनक है, ना ही वो रसूख। योगी सरकार ने मुख्तार के राजनीतिक आर्थिक रसूख पर बुलडोजर चलाया तो एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर उसके गैंग और शूटरों का हौसला पस्त किया। अब तो मुख्तार की विरासत भी खतरे में है। मुख्तार ने मऊ की सियासी विरासत बेटे अब्बास को सौंपी थी, लेकिन विधायक बनने के बाद से वो भी जेल में है। मुख्तार अंसारी के कुनबे के गुनाहों की लिस्ट पर नजर डालें तो वो भी काफी लंबी है। सबसे ज्यादा 61 मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर मुख्तार की फरार बीवी अफशा अंसारी है जिस पर 11 मुकदमे हैं। वो 75,000 की इनामी हो चुकी है।
मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर 8 मुकदमे दर्ज हैं और वो फिलहाल कासगंज जेल में बंद है। मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। उमर फरारी काट रहा है और 20,000 का इनामी है। अब्बास की बीवी निखत के खिलाफ 1 मुकदमा है। फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर है। भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर जेल में कैद है। अफजाल पर 7 मामले दर्ज हैं। मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी पर 3 केस दर्ज हैं। योगी राज में माफिया मुख्तार अंसारी का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 6 साल में मुख्तार गैंग की 573 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। 200 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार ध्वस्त किया जा चुका है। मुख्तार गैंग के 221 गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं। 156 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन हुआ। मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस केस की फांस से भी बचता नजर नहीं आता। इस मामले में मुख्तार के खिलाफ बाराबंकी एसीजेएम कोर्ट में 8 नवंबर को सुनवाई होगी। मुख्तार के खिलाफ मुकदमों की जो फहरिस्त है उससे साफ है कि माफिया डॉन की जिंदगी अब जेल में ही बीतेगी। गाजीपुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।